गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग, फिर उसके बाद सत्संग हो जाएगा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, अकेले एक भजन गा देंगे हम। अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। मानुष देह देवन को दुर्लभ। मानुष तन देवन को दुर्लभ। सोई देह तै पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। तजी अभिमान प्रपंच झूठ को। छाड़ गुमान बढ़ाई। तजी अभिमान प्रपंच झूठ को। छाड़ गुमान बढ़ाई। मात पिता स्वार्थ के संगी। माया जाल बंधाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। जब लग जरा रोग नहीं व्यापे।
ले गुरु ज्ञान भलाई, साधु संगत मिली भज सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। कहूँ पुकार चेत नर अंधा, यह तनयान गवाई। कहे कबीर यह देह कांच की, बिन सत बार न लाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतों ने जब जब समाज में कोई भी पुण्यात्मा, ईश्वर का पथिक, पुरुष नपुंसक नर नारी कोई भी जब किसी संत के शरण में गए तो उन्होंने ईश्वर के बारे में जरूर चर्चा किया, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोगों के पास हैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, और ईश्वर ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो आप जहाँ भी पुकारोगे, जिस जन्म में पुकारोगे, जिस जगह पुकारोगे, ईश्वर हर जगह आपको मिलेंगे। ये परिवार हो सकता है हर जगह हमको आपको न मिले, भाई बंधु हर जगह न मिले, मित्र दोस्त हर जगह न मिले, पति पत्नी हर जगह न मिले, लेकिन वो ईश्वर एक ऐसा हमारे जीवन का अंग है जो सर्वत्र प्राप्त होता है। कहीं भी आप पुकारो आंख बंद करके, वो जरूर मदद करेगा। ये अनादिकाल से इतिहास में मिला है। मरते हुए को बचाना, डूबते हुए को बचाना, रोगी को बचाना, संतानहीन को संतान देना, ये सब चीज़ें ईश्वर की कृपा से बहुत आम है, समाज में होती रहती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस मनुष्य शरीर को जब मिला तो इसके लिए कहते हैं कि अवसर बहुत भलो रे भाई। बड़ा अच्छा अवसर है, बड़ा मांगलिक अवसर है, बहुत ही दिव्य ये अवसर है। कौन सा अवसर? कि कोई तिथि मिल गई, कोई नक्षत्र मिल गया, तो कहते हैं नहीं, जो ये मानव तन मिल गया। तो जो हमको आपको ये मानव तन मिला, तो मानुष तन देवन को दुर्लभ। इससे जो देवता होते हैं, तो देवता केवल देव योनि में जब चले गए तो केवल वो आराम करते हैं, केवल सुख भोगते हैं। उसमें साधन करके ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। वो भी जब वो सुख भोग से मन भर जाता है तो उस सुख को त्याग करके कि अब इससे हमारा घृणा हो गई, वो सुख भोगते भोगते उनका मन भर जाता है, तब वो गिरते हैं, तब आते मनुष्य बनते हैं। उसी को गीता में कहा कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। तो जो विशाल स्वर्ग पाते हैं, स्वर्ग की कल्पना आपके वेद पुराणों में या टीवी में दिखाते हैं, तो सीरियल बनते हैं, उसमें यही है कि देवता बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सामने डांस चल रहा है और शराब पी लिए। इसी को कहते हैं स्वर्गिक सुख। तो ये तो दुनिया में सबको सुलभ है, इसमें ऊपर जाने की कौन जरूरत है, ये तो यही सब मिल रहा है। इसलिए जो है कि इसको कहते हैं स्वर्ग। और जब कुरान पढ़िए, जो इस्लाम धर्म कहता है, तो उसमें कहते हैं जन्नत। तो जन्नत में क्या है? तो जन्नत में क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि वहाँ शराब की नदियाँ मिलेंगी, पानी का नदी मिलेगा, फलदार वृक्ष मिलेंगे, 70 हूरें मिलेंगी। हूर माने स्त्री। उनका स्वर्ग ये है और इनका स्वर्ग ये है। तो जो
देवताओं को भी ये मनुष्य तन दुर्लभ है, क्योंकि इस मनुष्य तन में आकर के मनुष्य भगवत स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, और देव तन में वो केवल भोग पाता है। जो इच्छा लेकर के, जो कल्पना करके मन में सोचा और उसके लिए जप किया, तप किया स्वर्ग पाने के लिए, तो स्वर्ग पाने के लिए अगर जप तप किया है, तो जैसे आजकल बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब स्वर्ग में हैं। इनका जीवन एकदम आगे पीछे पुलिस लगी रहती है, वीआईपी बन के आते हैं और ठाठ से रहते हैं, तनख्वाह मिलती ही है, सारी चीज़ें हैं इनकी। तो ये स्वर्ग का जीवन है। लेकिन स्वर्ग में क्या करते हैं? केवल राजनीति, और जो स्वर्ग का सुख है वो उनको उपलब्ध है। तो स्वर्ग जाने वाला केवल भोग भोगता है, और मानव तन पाने वाला भोगों को भोग करके योग को प्राप्त कर लेता है। पहले संसार के भोगों में भी आया, ये सृष्टि संचालन के लिए लड़के बच्चे परिवार हो गए, उसके बाद उसको त्याग करके ईश्वर की ओर चल दिया, तो ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया। जैसे महाराजा मनु, भगवान बुद्ध, महावीर, गोरख, नानक, तुलसी, कबीर, मीरा, सबरी, ये सब इस संसार में आए। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अवसर बहुत भलो रे भाई, ये नर तन जो मिला मानव तन का चोला, ये कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। भगवान ने बहुत करुणा किया, बहुत कृपा किया हमारे आपके ऊपर, क्योंकि ये कहा गया कि 84 लाख योनियों का एक चक्कर मारता है। 84 लाख में पौधा, पेड़, पशु पक्षी, कीट पतंग सब आ जाते हैं, और 84 लाख का राउंड मारने के बाद में तब उसको एक बार मानव तन मिलता है। और मानव तन को भी पाया, इसीलिए कहा कि ये अवसर बहुत भलो रे भाई, बड़ा पवित्र, बड़ा ही अच्छा अवसर है। क्योंकि अवसर का मतलब होता है वक्त, समय। तो ये जो मानव तन का समय है, जैसे रामायण में आया कि भगवान के बारे में जब चर्चा होने लगी कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो पूर्वै कुंठ जान कह कोई, कोई कह पै निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता था भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता था भगवान क्षीर सागर में हैं। लेकिन उसी जगह पर तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उसी सभा में मैं भी था, मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा था। इतने ज़्यादा प्रवक्ता आ गए थे ज्ञान देने वाले, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अवसर जब मिला तो हमने केवल एक वचन कहा। वो वचन क्या था? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। कि भगवान क्षीर सागर में नहीं, वैकुंठ में नहीं, पानी में नहीं, पत्थर में नहीं, पहाड़ में नहीं, कहाँ? सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आप मोबाइल लिए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी सब जगह फैली हुई है। आपके हाथ में मोबाइल है, चालू करेंगे तो सब दिखाई पड़ने लगेगा। उसी प्रकार से उसको मोबाइल लेके आपको टावर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जहाँ उसका टावर गड़ा हुआ है वहाँ जाना पड़ेगा, आप कहीं भी रहिए। लेकिन उसी प्रकार से भगवान, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये पानी, पत्थर, पहाड़, ये टावर है। और वो टावर में भगवान नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ से सब जगह उनका फ्रीक्वेंसी फैली हुई है, उनका नेटवर्क सब जगह फैला हुआ है। जिसके पास मोबाइल सही है उसको टच पकड़ लेगा, वो देख भी लेगा, वो कहीं से भी पकड़ सकता है, कहीं से भी उसको धारण कर सकता है। तो इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे नेटवर्क सर्वत्र फैला है ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं। ये नहीं कि पेड़ का परिक्रमा करोगे तभी भगवान मिलेंगे, बैठकर नाम जपो और भगवान के निमित्त बैठ जाओ, ध्यान करो, ओम का जाप करो, तो भगवान आपके घर में है, यहीं घर में ही मिल जाएंगे, वहीं पर प्राप्त कर लेंगे अगर भजन करेंगे तो।
तो इसलिए कहते हैं कि अवसर बहुत भलो रे भाई, इसलिए इसको कहा कि ये मानव तन जो कबहू करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना किसी हेतु के अहेतु की कृपा किया प्रभु ने कि हमको आपको ये मानव तन दिया। तो मानुष तन देवन को दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। दोबारा एक बार भोग भोग लेंगे जरूर, लेकिन फिर नहीं पाएंगे। सोई देह तय पाई, तो कहते हैं उसी देह को वो देह हमको आपको मिला। तो अगर ये मानव तन मिल गया तो करें क्या इसमें, ये कैसे सफल होगा। तो कहते हैं तज अभिमान प्रपंच झूठ को छाड़ गुमान बढ़ाई। अभिमान का त्याग करना है। मनुष्य कदम कदम पे अभिमान करता है। पैसे का अभिमान, बॉडी का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, बिल्डिंग का अभिमान, विद्या का अभिमान, हर चीज में अभिमान है। हर चीज में जो मनुष्य थोड़ा पढ़ लिया है, जो कम पढ़ा है उसको कहते हैं तुम गंवार हो, पढ़े लिखे नहीं हो। और पढ़े लिखे में और गंवार में अंतर क्या है? कोई अंतर समझ में तो नहीं आता है। जैसे पढ़े लिखा रह रहा है वैसे ही अनपढ़ रह रहा है, दोनों उसी तरह से रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो देवताओं को भी ये दुर्लभ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिला, सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सदग्रंथ निगावा, सदग्रंथों ने इसको गाया है कि ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो उसको ये हमारे संत कहते हैं कि मानुष तन देवन को दुर्लभ सोई देह तय पाई। तो क्या इसमें त्यागना क्या है, हम लोगों को क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है? तो कहते हैं तज अभिमान प्रपंच झूठ को, अभिमान को छोड़ना है, प्रपंच को छोड़ना है और झूठ को छोड़ना है। यहाँ पर आप लोग बचपन में सभी लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और यही अगर वकीलों को पढ़ा दिया जाए तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी उनकी। क्या वो नहीं पढ़े होंगे? वो भी तो पढ़े हैं, वो भी इस चीज को पढ़े हैं, लेकिन रात दिन झूठ पर ही रोजी टिकी हुई है। तो ये समाज है, संसार में। यहाँ ऋषियों ने कहा कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है इसमें झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठा ही चबैना। क्यों झूठा है? क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये सब कुछ मिटता चला जाता है, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको उन्होंने कहा कि ये झूठा है। तो अभिमान, बड़े बड़े लोगों को भी अभिमान हो जाता है जो हरि भगवान के भी पास में रहते थे। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, अति सेवक हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जो था वो महान ज्ञानी था और गुण की राशि था और भगवान का सेवक था, भगवान की सेवा करता था। लेकिन एक बार काम पड़ गया कि मेघनाथ ने शक्ति मारा, लक्ष्मण जी राम जी को सांप बाण में सर्प बाण मार दिया और सर्प बाण में लक्ष्मण जी राम जी दोनों बंध गए। जब दोनों बंध गए तो फिर उसके बाद में नारद ऋषि जा करके बताने लगे कि भगवान बंधन में बंध गए हैं और वो जो है उनको कुछ तो ये था कि वो तीनों लोगों को स्वामी उनको कौन बांध सकता है। लेकिन रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो, रण की शोभा के लिए भगवान बंध गए कि एकदम एक तरफा अगर युद्ध हो जाएगा तो ये मजा नहीं आएगा। जैसे कभी कभी मैच खिलाड़ी होते हैं, जब एक तरफा मैच भागने लगता है तो जानबूझ के थोड़ा डाउन खेलने लगते हैं कि ये जो आए हैं पैसा दिए हैं टिकट लिए हैं, इन लोगों को मजा नहीं आएगा, तो एक आध विकेट गिरा करके फिर आगे धीरे धीरे खेल के जीत लेते हैं। वैसे ही भगवान देखे कि अगर हम एक तरफा इसको मार देंगे तो रण की शोभा ही नहीं, आनंद नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा
सर्प बाण में बंध गए। तो फिर गरुड़ को जा करके संदेश नारद ऋषि सब इत्यादि लोगों ने बताया। तो गरुड़ आया तो बंधन काटी गयऊँ गादा, तब ही गरुड़ मन भयऊँ विषादा। जब भगवान का वो बंधन काट के, सांपों को काट करके जब वापस गया तो उसके हृदय में घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि कैसे भगवान है वो पड़े थे और मैं जाके उनका बंधन काटा, इससे तो बड़े हम ही हैं। और जब घमंड हो गया तो अभिमान ऐसी चीज है कि वो बेचैनी कर देता है। बेचैन हो गया, फिर भागने लगा कि कहाँ शांति मिले, कैसे शांति मिले। तो बहुत जगह घूमता रहा लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। फिर उसके बाद में भगवान शिव बीच में मिल गए। तो जब शिव जी से मिला, वहाँ जब वार्ता हुई तो भगवान शिव कहते हैं कि मिलेहु गरुड़ मारग महु मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। कि हे गरुड़, तू हमको मार्ग में मिले, अब हम तुम्हें क्या यहाँ मार्ग में समझाएं। रास्ते में किसी को समझाया थोड़ी जाता है, थोड़ी बहुत हालचाल हो गई उसके बाद आदमी चल देता है। और समझाया तो जाता है जहाँ घर मकान बैठका हो वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि कौन भांति समझाऊं तो ही, अब ये तुम्हारा घमंड अभिमान ये जाएगा कैसे। तब कहते हैं कि जब बहु काल करिय सतसंगा, तब हुई ही सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करोगे तब जाके तुम्हारा शंका दूर होगा, तुम्हारा घमंड दूर होगा, तुम्हारा अभिमान जाएगा। तो अभिमान को भगाने का एक ही रास्ता है, वो है सत्संग। वाल्मीकि का, उंगली माल का, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े दुर्दांत का, सब का जो घमंड था वो सत्संग से ही समाप्त हुआ। तो जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई ही सब संशय भंगा। तो सत्संग को ऋषियों ने कहा कि सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजय बात विचार। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। जो सत्य है उसको ऋषियों ने कहा कि वो आत्मा है। और हमारा मन, हमारी इंद्रियें जब आत्मा की बात मानने लगे तो आत्मा हमेशा सच बोलती है और मन हमेशा झूठ बोलता है। मन छल करता है, आत्मा सत्य पर आपको ले जाती है। मन झूठ बोल देगा, मन छल छदम कर देगा, लेकिन आत्मा कभी छल नहीं करती, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आप कितने कैसे भी व्यक्ति हों, जो आप करने जा रहे हैं आपकी आत्मा बताएगी कि तुम क्या करने जा रहे हो, और मन उसमें हेरा फेरी कर सकता है लेकिन आत्मा नहीं करेगी। तो उसी को कहा सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजय बात विचार। जब मन और इंद्रियां हमारी मिल करके आत्मा की संगत करने लग जाएं, जिस समय मन और इंद्रियां आत्मा की संगत करने लग जाएंगी उस समय मनुष्य का अभिमान समाप्त हो जाता है, प्रपंच समाप्त हो जाता है। और जो झूठ बोलने की आदत है ये झूठ भी समाप्त हो जाता है। ये तभी होगा जब मन और इंद्रियों से संयुक्त होकर के हम लोग आत्मा की संगत करेंगे, आत्मा का साथ करेंगे। तो इसलिए कहते हैं तज अभिमान प्रपंच झूठ को। अहिरावण एक रावण का भाई था और वो पातालपुरी में रहता था और विभीषण के रूप में आया और राम लक्ष्मण जी को लेके चला गया पातालपुरी में। बाद में हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी गए वहाँ और उसको मार करके उसके बाद में फिर लक्ष्मण और राम को वापस लेकर के आए। तो रावण को ऋषियों ने कहा कि ये जो संसार में मेरा 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 लगा हुआ है ये मोही रावण है। और जो अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे महान, मैं सबसे ज्ञानवान, जो मैं लगा हुआ है ये अहंकार जो है यही अहिरावण है। जो अहंकार है हम लोगों के भीतर, तो एक कोई ये बहुत बड़ा पहले कहीं सींग वाला और बड़े बड़े दांत वाला राक्षस, ऐसी बात नहीं। ये अहिरावण हमारे आपके मन के अंतराल एक वृत्ति है
एक विचार है और उससे मनुष्य पार नहीं पाता है। तो छोटी छोटी चीजों का अहंकार, और इसको त्यागना पड़ेगा। तब कहते हैं कि अगर ये त्याग लेंगे तो तज अभिमान प्रपंच झूठ को छाड़ गुमान बढ़ाई। तो गुमान माने भी अभिमान ही होता है कि जो अपने आगे किसी को न माने, बस अपना ही सबसे अपनी जिद रखे कि मुझसे आगे कोई है ही नहीं है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो जो अपनी जिद रखता है, तो अपनी जिद रखने वाला कभी भी सफल नहीं होता, फंस भी जाता है। सीता जी ने अपनी जिद रखा, भगवान राम की बात नहीं मानी, लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी, चली गई लंका में। ये अपनी जिद का परिणाम था। इसलिए कहीं कहीं अपनी जिद नहीं, दूसरे की भी बात समझना चाहिए कि कोई अगर समझा रहा है और अगर सही बात बता रहा है तो उसको समझिए। इसलिए कहते हैं कि तज अभिमान प्रपंच झूठ को, ये अहंकार ही अहिरावण है, जो अहंकार की प्रवृत्ति है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक एक वृत्ति के माध्यम से हमको आपको एक एक बातों को समझाया है। और अहंकार जिसको मनुष्य को हो गया, अहंकार में अगर चूर है तो फिर कोई उसको ये लगता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं है। दो आदमी लड़का लड़की की शादी कर दिए, दोनों हो गए समधी बन गए और बड़ा कायदे से दोनों का जीवन चल रहा था। लेकिन एक समधी बड़ी गरीबी आ गई, कमजोर हो गया, तो उसने अपना घर पे रहता था। तो दूसरा वाला जो समधी था उसका, जब वो आया कि चलें समधी साहब से मिल आए, तो समधी से मिलने के लिए आया तो समधी मिले बड़े कायदे से, और उसके बाद में उनके घर में आटा भी नहीं था कि रोटी बना के खिला दें। तब फिर उन्होंने गांव में जाकर के लोगों से आटा मांगने का कोशिश किया, तो व्यवहार भी ऐसा था कि कोई 1 किलो आटा नहीं दिया। और जब आटा नहीं मिला तब फिर वो वापस चले आए और अपने समधी से बोले कि समधी साहब, आज मेरा दिन बुरा हो गया है और कुछ तो मेरा विचार समझ में नहीं आया कि गांव वालों ने क्यों ऐसा किया। आप आए थे, मैंने सोचा कि गांव में से 1 किलो आटा लाकर रोटी बना के आपको खिला दूंगा, क्योंकि मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे गांव में कोई आटा नहीं दिया। तो लोटे में पानी रखा हुआ था। वो समधी बड़े समझदार थे। बड़े आदमी को बड़ी बुद्धि होती है। बड़े आदमी कोई बात सुनते हैं तो उस पर अध्ययन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। और छोटा आदमी जब कोई बात सुनता है ना, तो तुरंत प्रचार करने लगता है। वो सोचेगा कि कहाँ तक फैला दें, क्योंकि उतनी माइंड है। बड़े आदमी जो है, बड़ा विचार हुए, आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, विचार छोटा बड़ा होता है। तो छोटे विचार का आदमी किसी बात को पाएगा, किसी की बुराई पाएगा, जो भी पाएगा तुरंत फैलाना चाहेगा। और बड़ा विचार का आदमी उस पर अध्ययन करेगा कि ऐसा है कि नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेगा। तो ऐसे ही बड़े जो समधी थे, पैसे वाले थे, उन्होंने बुलाया, लोटे में से जल लिया, उनको हाथ में दिया, कहा संकल्प लो समधी कि इस बात को केवल मैं और आप जानूं, किसी को बताना मत कि हमको 1 रोटी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आप ये बात नहीं बताना। तब फिर वो समधी बात करके बोले इस बात को बताना नहीं किसी से, चले गए तो घर से एक बैलगाड़ी में 2 क्विंटल गेहूं, दाल, चावल, साग, सब्जी और 5,000 रुपया, उस बहुत सस्ते का जमाना था, तब बैलगाड़ी चलती थी। 2 बैल बढ़िया बढ़िया, और उसी बैलगाड़ी में सारा सामान लाद करके समधी के पास, जब वो समधी के पास में, समधी के यहाँ से सामान आया, तो कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं कि जब किसी की गिरी हालत देखते हैं तो उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जिसकी मदद कर दो वही काटने दौड़ता है। तो वो समधी पहुंचा दिए सब चीज। अब वो आराम से उनका खाना पीना चलने लगा।
बकायदे फिर बैल भेज दिए थे, हल वल भी जोतने लगे, खेती भी होने लगी। 12 साल में वो एकदम सारा रंगा रंग हो गया समधी। पूरा पैसा रुपया, खेती बाड़ी, ट्यूबवेल, घर मकान बढ़िया बन के एकदम सब फिट। 12 साल बाद जब वो समधी गए वहाँ समधी से मिलने, तो एकदम चाय पकौड़ी नाश्ता, डोसा से लेकर के इडली चाउमीन बर्गर सब ले आकर के लगा दिया थाली में, लगे खिलाने। खूब खाए समधी और बातचीत भी होने लगी। जब फिर घर में फरमा दिए कि भोजन बनाओ, तब तक हम समधी को घुमा के आते हैं, खेत और दिखा करके लेके चल दिए घुमाने। तब थोड़ी जब आगे बढ़े तो इधर 4 बीघे का एक खेत था, प्लाट। तो बोले समधी साहब देख रहे हैं इस खेत को, ये जो प्लाट है ये 4 बीघे का प्लाट है, इसको इस भुजा के बल से खरीदा हूं। तो समधी चुपचाप सुनते रहे। आगे बढ़े, कहें ये जो बाग देख रहे हैं 2 बीघे का, इसको इस भुजा के बल से खरीदा हूं। फिर आगे बढ़े तो कहें ये कुआं देख रहे हैं इतना बड़ा जो बनवाए हैं, इसको इस भुजा के बल से खरीदा हूं। तो 8-10 बार सुनते सुनते उस समधी का कान पक गया। उसने कहा यार ये आए थे तो इसको 1 किलो आटा नहीं मिला था, आज इतना चूर होता जा रहा है। तो वही समधी फिर तुरंत बोल दिए कि समधी साहब, जो उस दिन को याद करो जिस दिन लोटे का जल लेकर के संकल्प किए थे। उस दिन केवल और हम और आप थे, तब आप जवान थे काफी। उस समय 1 किलो आटा आपको नहीं मिला यहाँ गांव में, पूरे गांव आपने छान मारा मुझको खिलाने के लिए। आज बुढ़ौती में तुम्हारे भुजा में इतना बल बढ़ गया है कि ये खरीद लिए वो खरीद लिए। भगवान की कृपा मनाओ, ईश्वर का धन्यवाद दो। ये अहंकार नाश का घर होता है। जहाँ समधी ने 4 बार समझाया, चरणों में गिर गए, समधी को प्रणाम किए कि आपने हमारी बुद्धि खोल दिया। सही कह रहे हैं, मुझे अहंकार हो गया था। बोले नहीं, अहंकार किस बात का, ये शरीर ही आपका नहीं है, तो ये माल मटेरियल कितने देर रहेगा, ये जो कमाए हो ये भी मिट जाएगा। तब लेके आए घर, उनको भोजन कराए। उसी दिन से वो समधी में इतना परिवर्तन आया कि वो भी सत्संग की लाइन पकड़ लिए, संतों की लाइन पकड़ लिए। तो इसीलिए इसी को कहते हैं अहंकार, कि जब माल टाल खत्म हो गया तो भगवान तू हमको दरिद्र बना दिए, और जब हो गया तो मेरे भुजा के बल से, कि मेरी बुद्धि से। ये किसी की बुद्धि नहीं है, किसी का भुजा नहीं है। आप जो करते हैं ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे तो यहाँ भी सुखी रहेंगे, वहाँ भी सुखी रहेंगे। और जहाँ कोई अपने बल पे आया तो वो हो गया राक्षस। तो रावण जो अहिरावण था वो रावण का भाई था। तो जहाँ अहंकार आया तहाँ मनुष्य को जीव बना देता है, बहुत छोटा बना देता है, छोटा बना देगा। और जहाँ अहंकार समाप्त हो गया तो आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही मीरा हैं, आप ही सबरी हैं। और यही अहंकार मनुष्य को छोटा बना देता है, बहुत क्षुद्र बना देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि तज अभिमान प्रपंच। प्रपंच का मतलब ये होता है कि जो बात हमारे योग्य नहीं है उसी बातों में हम लोग डूबे रहते हैं। यही है प्रपंच। मतलब जिन बातों का हमको जरूरत नहीं है, जिस बात से न हमको भोजन मिलता है, न हमको पानी मिलता है, कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रपंच। बिना मतलब की बातें, किसी का नेता का बुराई, किसी साधु का बुराई, किसी गृहस्थ का बुराई, बैठ के चौराहा पर फालतू कर रहे हैं, नाना प्रकार के बातें। कोई मोदी जी को नहीं जानते लेकिन 4 गाली रिसीव कर दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। और सबसे अगर गाली ज़्यादा खाना हो तो हमारे जैसा पहन लो, इसमें सबसे ज़्यादा गाली मिलेगी और सबसे ज़्यादा बोली मिलेगी, सबसे ज़्यादा इसमें कलंक लगाएंगे। दुनिया में जो व्यक्ति हैं सातिर, जो सातिर चोर हैं, वो उल्टा आप ही के ऊपर यही भगवे को सबसे ज़्यादा गरियाते हैं। तो इसीलिए लाइसेंस है गाली सुनने का, इसलिए भगवा बहुत खतरनाक है। और जबकि एक रंग है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन मनुष्य झूठ मूठ का एक उसको बन गया है दिमाग में
कोई काला कपड़ा पहन लिया, कोई भगवा पहन लिया, कोई बाल की सेटिंग किस तरह से करा दिया, कोई दाढ़ी की सेटिंग किस तरह से करा दिया, उसी को कहेंगे धर्म। ये धर्म नहीं है, ये लोक परंपरा है, ये समाज की परंपरा है। और जो पत्थर, पानी, पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, कोई पानी में डुबकी लगाता है, कोई पत्थर में डुबकी लगा रहा है, कोई बर्फ में डुबकी लगा रहा है, तो ये समाज का लोकाचार है, ये सामाजिक परंपरा है मनुष्य की। इससे किसी की मुक्ति नहीं होती है, इससे भक्ति नहीं होती है। इसलिए अगर मनुष्य वास्तव में गंगा नहाना है तो कहते हैं ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान एक ऐसी गंगा है, इस गंगा में लोग डुबकी लगा के आते हैं, कहते हैं कि पाप धोने जा रहे हैं। पाप तो दूर, उनका गांजा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू यही नहीं धुलता, और पाप तो बड़ी लंबी चीज है, छोटी छोटी चीजें नहीं धुलती। कोई तो तंबाकू खा रहा है, खैनी, गंगा नहा के आया, खैनी नहीं छूटी, तो कहाँ, जब खैनी नहीं धुली तो पाप कहाँ से धुलेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि जो गंगा में जा रहे हैं तो पाप धोने, छोटी सी चीज नहीं छूट रही है तो पाप तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत महान है, ऐसे नहीं छूटेगा। जब ज्ञान का गंगा में नहाओगे, राम नाम का साबुन ले ले, कृष्ण नाम दरियाई, अपने गुरु को कर ले भरेठा, जन्म दाग धुल जाई, चोलिया काहे ना धुलाई, सुंदर बाके जोगिया। ये चित्त ही चोली है। इसको संतों ने कहा कि राम नाम का साबुन ले ले, राम नाम का साबुन लेना पड़ेगा, कृष्ण नाम दरियाई, कृष्ण नाम के दरियाओं में जाना पड़ेगा। ये गंगा के दरियाओं में जाने से ये दाग धुलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ जाओ, पावन तीर्थ है, स्नान करो, नहाओ, शरीर का मैल धुलेगा, लोक परंपरा पालन होगा। लेकिन जो मन का मैल धुलना है, स्वभाव का मैल धुलना है, तो ज्ञान लाना पड़ेगा। ज्ञान, मनुष्य की आदत ही तो है सिगरेट, आदत ही तो है गांजा, आदत ही तो है बीड़ी। जो भी वो कर रहा है वो जो है वो उसका आदत ही तो है। तो इसीलिए स्वभाव बदल जाए, आदत बदल जाए। अगर स्वभाव बदल जाएगा, आदत बदल जाएगी, तब आप पत्थर में स्नान किए कि नहीं, हज किए कि नहीं, गंगा में नहाए कि नहीं, कुछ भी आपको फिर जरूरत नहीं रहेगी अगर ज्ञान हो जाएगा तो। और ज्ञान ले ही नहीं रहे हैं, केवल पानी में नहा लिए, कहीं पत्थर पे चले गए, कहीं बर्फ में स्नान। कोई बर्फ में स्नान करता है विदेशों में, वो वहाँ का तीर्थ है, वो बर्फ में पाप धोते हैं। कोई हज जाता है तो वहाँ पत्थर शैतान को मारता है, तो पत्थर स्नान हो गया। वो हज करने जो जा रहा है तो वो भी तो पत्थर को न पत्थर मारता है शैतान को। एक मूर्ति बनी रहती है कि शैतान है। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, नशा, दारू, भैंसा, कुत्ता, इस सबको पत्थर नहीं मार रहे हैं, वो बेचारे शैतान को पत्थर मार रहे हैं। शैतान तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, असली शैतान तो अंदर है। तो ये जो लालच है, लोभ है, दुनिया का हड़प लें, किसको परेशान कर दें, इनको पत्थर मारो। तो पत्थर जो मारने जा रहे हैं तो स्नान ही तो है, लाखों की भीड़ लगा करके एक साथ। तो कोई हज जा रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, एक ही बात है। तो ये लोक परंपरा है समाज की, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे भक्ति नहीं मिलेगी। आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी जब मनुष्य होता है तो उसको हर चीज का ज्ञान होता है। और जहां ज्ञान हुआ तो ज्ञान जिसको हो गया, वो गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मछली, भैंसा, कुत्ता किसी जीव को नहीं मारे। यहाँ कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा तो और ज्यादा नशा पी रहा है, ज्यादा नशा कर रहा है। क्या पढ़ा है? तंबाकू के हर पैकेट पे लिखा है कैंसर हो सकता है, सिगरेट पे लिखा है कैंसर हो सकता है, हर ड्रग्स पे लिखा है कैंसर हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो अंगूठा छाप उसको तो पढ़ नहीं रहा है, मान लो तो गलती कर दिया। लेकिन जो पढ़ा है वो तो पढ़ के न पी रहा है, तो बुद्धिहीन कौन हुआ? पढ़ के तब भी पी रहा है। उस इतना बड़ा कैंसर का फोटो
वो पुड़िया पर बना रहता है खैनी के, लेकिन उसको नहीं, गुटखा पे इतना बड़ा कैंसर का यहाँ गला में कैंसर बना रहता है। इसको कौन ज्ञान लाएगा? खाली जनरल नॉलेज समाज का, दुनिया के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ लिए, अपने बारे में तो कुछ पढ़े ही नहीं। इसलिए अपने बारे में जो पढ़ ले वो सबसे बड़ा विद्वान होता है और वही सबसे बड़ा महान होता है। ये केवल जनरल नॉलेज जानकारी ले लिया, हाँ थोड़ा अनपढ़ की जो खान पान है वो खुरदुरा है, पढ़ा लिखा का थोड़ा चिकना है, लेकिन है सब एक ही लाइन में। तो इसलिए असली जब ज्ञान हो जाएगा तो अगर आपको कहीं भी नीचे जितना पानी आ रहा है वो सब गंगा जी का ही पानी है, सर्वत्र गंगा फैली हुई है। गंगोत्री से जो चली है तो ये नीचे सब ढलान है, तो जो पानी ऊपर से आ रहा है वो जमीन में जा रहा है तो गंगा का ही ना पानी है। अपने घर में बैठे रहो, एक बाल्टी पानी में गंगा जमुना सरस्वती लिख कर कागज में उसी पानी में डाल दो, 2 ढक्कन पानी गंगा जल कभी का रखे हो घर में ना, वही बाल्टी में डाल दो, मौनी अमावस्या के दिन नहा लो, यही घर में बैठे बैठे गंगा स्नान हो जाएगा। यही उपाय कर लेना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है मरने की, यहीं हो जाएगा, यही बाल्टी में ही अमृत बरस जाएगा तुम्हारे बाथरूम में ही, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। उसी में कागज में लिख दो गंगा जमुना सरस्वती, लिख के बाल्टी में डाल दो, वही पानी स्नान कर लो भगवान का नाम लेते हुए, तो सब पाप धुलेंगे। और खाली वहाँ जाके डुबकी मारे, कहीं कितना देखो गए थे ना, ऐसा पाप धुला कि अब दोबारा नहीं लौटेंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए बड़ा चिंता का विषय है कि इतना भीड़ एक जगह मत करिए। जीवन बड़ा अनमोल है, ये मानव तन का एक एक श्वास बड़ी महंगी है। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये तन दिया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पूरा वंश ही चला गया। तो ऐसी भीड़ से क्या मतलब निकला? ऐसे मत करिए, ऐसा जरूरत नहीं है। जितने भक्त हैं हम सबको यही कहते हैं कि गंगा का पानी जहां मिल जाए, मिर्जापुर में मिल जाए, बक्सर में मिल जाए, गाजीपुर में मिल जाए, अलीगढ़ में मिल जाए, इटावा में मिल जाए, सब जगह त्रिवेणी है, सब जगह संगम है। उसी पानी को लेकर के नहा लो। ये घर में रखे हो डब्बे में पानी, बस मौनी अमावस्या के दिन 2 ढक्कन पानी डालो, कागज में लिख दो गंगा जमुना सरस्वती, बाल्टी में डाल दो, बस उसी पानी से नहा लो, त्रिवेणी हो गया, अमृत मिल गया। जीना चाहते हो सुख से तो, अब मरना है तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, मरो, धक्का खाओ, लड़ो, मरो। अब सब फिर कोई उसका हिसाब नहीं करेगा। न तन सही, न अग्नि मिली, न संस्कार हुआ, पता नहीं मांस कहाँ गया, शरीर कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। ये बहुत दुखदाई है, ऐसी घटनाएं बहुत दुखदाई होती हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपने मन में, अपने तन में गंगा रमाओ। खाली गंगा एक जगह त्रिवेणी में नहीं है, पूरे विश्व में गंगा है। जितना पानी है सब नाम जप करके स्नान करो तो वही पानी गंगा हो जाएगा, वही पवित्र हो जाएगा, वही आपको पावन करेगा। इसीलिए जो अभिमान प्रपंच को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो कहते हैं कि मात पिता स्वार्थ के संगी, माया जाल बधाई। ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है। ऋषियों ने इसका रिसर्च किया तो कहा कि जब तक स्वार्थ माने जरूरत, जब तक आपकी कोई जरूरत पूरा करता है तब आप उससे प्रेम करते हैं। जहाँ जरूरत बंद कर दिया तो अपने आप ही प्रेम भाग जाता है, फिर नहीं कोई मिलता आपसे। अगर यही होते सत्य, बहुत से लोगों को ये अहंकार ही होता है कि हमारे इतना लड़का है, हमारे इतना लड़का है, और जब सबके लड़के ही थे, तुम्हारे ही लड़के थे, तो ये अनाथालय में भीड़ क्यों बढ़ रही है? जितने अनाथालय बने हुए हैं इसमें भीड़ किसकी बढ़ रही है?
लड़का तो सबके हैं, लेकिन पूरा मथुरा भरा जा रहा है अनाथालय से। जहां देखो वहां पर घर से क्या हुआ, कहें बेटा निकाल दिया। तो तुम्हारा बेटा था, क्यों निकाल दिया? इसलिए तुम्हारा नहीं है वो, बस केवल अज्ञान है, तब लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बाप। वो केवल स्वार्थ का साथी है। हाँ, भगवान का जब भजन करने लगेंगे, उस समय जब दोनों एक साथ चलते हैं, तब वहाँ प्रेम दूसरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं माता पिता स्वार्थ के संगी, माया जाल बधाई। ये माता पिता पुत्र पति पत्नी भाई बहन मित्र दोस्त, ये सब दुनिया स्वार्थ का संगी है। स्वार्थ माने जरूरत। आपसे जरूरत खत्म तो रिश्ता खत्म। अगर जरूरत खत्म हो गई, उसको लगा कि हमारी जरूरत कोई दूसरा पूरी कर रहा है, तो आपको छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। कोई किसी का प्रेमी नहीं है यहाँ, जरूरत के प्रेमी हैं। उसकी आवश्यकता की पूर्ति आपसे हो रही है तो आपसे प्रेम करेगा। जहाँ आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तहाँ तुरंत बैर करना शुरू कर देगा, लड़ाई करना शुरू कर देगा, कभी भी साथ नहीं दे सकता। इसलिए ये जो दुनिया में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सबको तुम त्याग दो, किसी से प्रेम, सब प्रेम करो, लेकिन परमात्मा को वरीयता दे करके प्रेम करो। अगर भगवान को वरिष्ठ मान करके उसमें प्रेम करोगे, तो जो तुम्हारा साथी है वो धोखा नहीं देगा, वो साथ देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। जो भगवान की कृपा से मिलेगा, और जो माया की कृपा से मिला, मोह की कृपा से मिला, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान को पहले वरीयता दो, ईश्वर को अपने बीच में रखो। जब ईश्वर को अपने बीच में रखेंगे तो स्त्री भी अच्छी मिलेगी, पति भी अच्छा मिलेगा, बेटा भी अच्छा मिलेगा, भाई भी अच्छा मिलेगा। और जब ईश्वर को वरीयता न देके, वरीयता किसको दिए? मुर्गा को। मुर्गा को वरीयता दे दिए, भैंसा को दे दिए, कुत्ता को दे दिए, काट के उन्हीं को खा रहे हैं। उनको वरीयता दे दिए, तो जब उनका लड़का लड़की का पता नहीं रहता, तो तुम्हारे लड़का लड़की का कैसे पता रहेगा? तुम्हारा भी नहीं पता रहेगा। इसलिए वरीयता दो भगवान को, तो सब जो मिलेंगे वो प्रेमी मिलेंगे, वो सही मिलेंगे, भगवान मिलाएंगे। और अगर मनुष्य को, पशु पक्षी को वरीयता दे दिए, तब वैसे ही आपको फिर ये संतान परिवार सब वैसे ही मिलेगा, वो परेशान करेगा। इसलिए हमारे तो समझ में नहीं आता, जितने वैज्ञानिक हैं वो शोध करके बोलते हैं कि मांस खाली जीभ से जो पानी उठाते हैं उनका भोजन है, मनुष्य का नहीं है। ये वैज्ञानिक की बात मानने को तैयार नहीं है कोई भी। अगर ये मान लेते तो कत्ल खाने बंद हो जाते। जितने कत्ल खाने हैं ना, लाइसेंसी हो चाहे जो हो, लाइसेंस भी अगर लिए हैं तो काट तो रहे हैं पशु ही, क्यों लाइसेंस दे रहे हो? इसलिए पशुओं को भी जीने का अधिकार है। लिखा रहता है ना जंगल में, वन्य प्राणियों की रक्षा करें। तो वन्य प्राणी जो हैं उनकी भी रक्षा करो भाई, उनको अपनी मौत से मरने दो। पहले तुम काट दिए तो फिर तुमको भी काटेंगे, बदला लेंगे। कोई देखिए झगड़ा होता है ना, तो बदला लेने के लिए सोचता रहता है 24 घंटा। मुसलमान हिंदू से, हिंदू मुसलमान से। रूस की लड़ाई हुई ना, तो जेलेस्की को मारा, तो पुतिन को भी उसके ऊपर वो भी हमला किया। अब वो बदला लेने को सोच रहा है, कुछ देर चुप रहेगा फिर वो हमला करेगा, तो बदला ही तो ले रहा है। जैसे मनुष्य बदला ले रहा है, ऐसे ही पशु भी बदला लेते हैं। कहते हैं अपने आप ही लोग इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नाग बोलते हैं ना, फिल्मों में बनाते हैं कि उसको हत्या कर दिया था तो वो नागिन बन गई, वो आके सोए में काट लिया, फिर वो मर गया। तो नागिन बन के बदला लिया कि नहीं? उसको मारे थे तब। तो जैसे ही गाय को, भैंस को, मुर्गा को काट रहे हैं, ये भी कभी मनुष्य बनेगा और काटने वाला बनेगा मुर्गा, वो भी बदला लेगा। ये मत सोचो। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो जिसको जितना दबाता है कालांतर में उतना ही दबना पड़ता है, उतना ही वो भी मारेगा। अभी तुमको लग रहा है अभी तगड़े हो भाई, बुद्धि है, तुम्हारे पास तलवार है तो काट दे रहे हो, अभी उसके पास तलवार आएगा, उसका भी नंबर आएगा। भगवान
कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, सबका नंबर आएगा लाइन से। इसलिए जीवों का हत्या नहीं होना चाहिए, किसी भी जीव का। कोई भी जीव को जानबूझ के मत मारो, मत काटो। तब तो तुम पढ़े लिखे हो। बेजुबान न बोल सकता है, न इशारा कर सकता है, न कह सकता है, उसको तलवार से तू काट के कहता है हम पढ़े लिखे हैं। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कहाँ की पढ़ाई पढ़ के आया? हर शास्त्र, हर महात्मा, हर भगवान ये बोला कि जीव पर दया करो, हर जीव पर दया करो। क्या दया कर रहे हो? दया धर्म तुम्हारे अंदर है ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि माता पिता स्वार्थ के संगी, माया जाल बधाई। ये दुनिया में जो दिखाई पड़ता है वो अपनी आवश्यकता के लिए हमारा यूज करता है। उसकी आवश्यकता पूरी हुई वो रास्ता पकड़ लेगा, और जब रास्ता पकड़ लेगा तो फिर इधर फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा, आपसे मतलब नहीं रखेगा। इसलिए स्वार्थ मीत साच कहुए हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। एक ही स्वार्थ रखिए कि मन से, कर्म से, वचन से राम के चरणों में प्रेम लगाइए। तो राम के चरणों में अगर प्रेम रहेगा तो जो भी मिलेगा वो सही मिलेगा, कोई गलत मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं व्यापे, ले गुरु नाम भलाई। जब तक ये शरीर में रोग नहीं आया है, बीमारी नहीं, घुटना दर्द, कमर दर्द, आंख रोशनी कम, जब तक ये कम नहीं हुआ है तब तक गुरु से लगन लगा लो। कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं व्यापे, ले गुरु नाम भलाई। गुरु से नाता जोड़ लो। जब तक शरीर में रोग नहीं आए हैं उसके पहले ही गुरु से नाता जोड़ लो। जो गुरु नाम की जाप, गुरु नाम का साथ ये अपने जीवन में धारण कर लो तो ले गुरु नाम भलाई। साधु संगत मिली भज सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। सत्संग में आकर के तो साधु संगत मिली, संगत के साथ में ये जितना भक्त आए हैं ये सबको साथ में लेकर ध्यान करो। घर में अगर 10 परिवार है तो शाम के टाइम आरती करो तो 10 लोग खड़े हो जाएं, आरती कर लो, उसके बाद बैठ के नाम जपो, ध्यान करो, भजन कर लो थोड़ी देर, उसके बाद अपने घर का काम करो। तो कहते हैं कि साधु संगत मिली भज सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। सदगुरु का अगर भजन करने लगेंगे तो उसी को कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल क्या है? तो कहते हैं गुरु का मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करना है, पत्थर की मूर्ति का ध्यान नहीं करना है। पत्थर की मूर्ति परंपरा है, गुरु की मूर्ति प्रैक्टिकल है, आपके जीवन का प्रैक्टिकल है। और वो थ्योरी है तो वहाँ थ्योरी पढ़ लो और यहाँ प्रैक्टिकल करो। जैसे माँ के बिना संतान नहीं मिल सकती, ऐसे ही सदगुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। संतान के लिए माँ अनिवार्य और भगवान के लिए सदगुरु अनिवार्य। तो इसीलिए कहते हैं कि साधु संगत मिली भज सदगुरु को, सोई सकल सुखदाई। हर तरह से अगर सुख चाहते हैं, जीवन में पुत्र धन धान्य समृद्धि चाहते हैं तो जरूर अपने जीवन में सदगुरु को पकड़िए। सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए, साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। साचा सदगुरु, सच्चे सदगुरु की जरूरत है। अगर सच्चे सदगुरु मिल गए तो उनको पकड़ करके हमको आपको उनका स्वरूप पकड़ना है, उनका ध्यान करना है। और ऐसा करने में जब शुरू कर देंगे तब कहते हैं कि संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा, सारे सुख की प्राप्ति होगी। कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। परेशानी तो बहुत आएगी, बुद्ध को, महावीर को, मीरा को, कबीर को, तुलसी को। दुनिया का न कोई ऐसा कलंक था, न कोई ऐसा लांछन था, न ऐसी कोई गाली थी जो उनको नहीं मिली, सबको मिली। और जो भी आगे होंगे उनको मिलेगी।
और जो अभी हैं उनको भी मिल रही है। उदाहरण बदल जाते हैं। पहले हाथी घोड़ा पर बैठने पे गाली मिलती थी, आज गाड़ी पे बैठने पे गाली मिलती है। कोई साधु महात्मा गाड़ी पे बैठ गया तो कहेंगे कि ऐसो आराम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो गाड़ी पे बैठा है ऐसो नहीं, अय्यासी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जितने गाड़ी पे बैठते हैं सब अय्यासी ही करते हैं। वो हीरो हीरोइन को बोलेगा, नेता को बोलेगा, मंत्री को बोलेगा, सब तो गाड़ी पे चल रहे हैं, तो सब अय्यासी कर रहे हैं। अगर गाड़ी पे बैठने से साधु अय्यासी कर रहा है तो दुनिया में जिनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं उनके पास कौन, वो भी सब अय्यासी हैं। प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी गाड़ी है हम तो नहीं जानते, लेकिन कोई कह रहा था 11-12 करोड़ की है। सुना ही पड़ा है भाई, कानों से सुने हैं। तो उनको कहोगे खेसारी लाल का कितनी बड़ी गाड़ी है, पवन सिंह का कितनी बड़ी गाड़ी है, एक हीरो है सलमान खान वगैरह, इनकी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी, सब अय्यासी हैं। कहोगे इनको अय्यासी? खाली साधु को सस्ता पाए थे, भगवा वाले को फट दे बोल दिया। इनको जाके बोलो तब समझ में आएगा। इसलिए गाड़ी से बैठने से कोई अय्यासी नहीं हो जाता। अय्यासी हो चाहे विचार मनुष्य के मन के अंदर उठते हैं, लालच, लोभ, छल, कपट, उसको गलत रास्ता होता है। और जिसको लालच, लोभ, छल, कपट नहीं है, अब कोई भगत है डॉक्टर साहब करोड़पति, ला के गाड़ी दे दिए तो हम क्या करें, बाबा क्या करें, कहीं भाई बैठेंगे? कोई भगत ला के गाड़ी खड़ी कर दिया तो हमारी तो है नहीं, तो बैठ गए। उस समय हाथी घोड़ा पे बैठते थे लोग, अब गाड़ी है, चार्टेड है, हेलीकॉप्टर है, विमान है। हो सकता है इसके बाद कुछ और आविष्कार हो जाए, गाड़ी के बाद भी कुछ और आविष्कार हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से और खान पान से, कपड़ा लत्ता से गलत नहीं होता, उसके कर्म से, विचार से गलत होता है। तो जो विचार से, कर्म से गलत है उसको गवर्नमेंट सजा देती है, उसको सजा दो। अब वो निर्भया हत्याकांड में 4 लड़के शामिल थे, तो 4 ही को ना फांसी मिली कि पूरे दिल्ली के लड़कों को फांसी मिल गई। तो ऐसे ही जो साधु अपराध करे उसको जेल में डालो, जो गलती कर रहा है उसको पकड़ो। सब लोग थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए ये जो समाज है ये हमेशा सत्य पर, धर्म पर, न्याय पर चलने वालों के विरोध में जो दुराचारी प्रवृत्ति कंस, दुर्योधन, रावण थे, वो कृष्ण भगवान को जिंदगी भर गाली दिए, राम जी को दिए। तो इससे कोई भक्त पर असर नहीं पड़ता। जो भक्ति है जिसके अंदर, संत का कोई सामाजिक किसी व्यक्ति विशेष, जाति पाति से मतलब नहीं रहता, उनका मतलब केवल भगवान से रहता है। इसीलिए साधु संगत मिली, भज सदगुरु को सोई सकल सुखदाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। साधु की संगत में बैठेंगे, संत संगत अनादिकाल से, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। पेड़ का, पहाड़ का, केला, तुलसी का संग नहीं, संत का संग, वो पहली भक्ति है। इसीलिए पहली भक्ति है संतों के संग में बैठना। और फिर आगे कहते हैं, कहूँ पुकार चेत नर अंधा, यह तन आन गंवाई, कहे कबीर यह देह कांच की बिनसत बार न लाई। ये तन कच्चा कुंभ है लिए फिरे तू हाथ, धबका लाग्यो फूटी गयो बहुरी न आयो हाथ। ये बॉडी जो है ये कच्चा घड़ा है, शीशे का घड़ा है, शीशे का जार है। जरा सा झटका ऐसे लगा ये चूर चूर हो जाएगा, फिर दोबारा हाथ, और फिर हाथ में नहीं आएगा, बहुरी न आवे हाथ। तो इसीलिए कहते हैं, कहे कबीर यह देह कांच की बिनसत बार न लाई। इसको फूटते 2 सेकंड नहीं लगता, तुरंत खत्म हो जाता है, मिट जाता है, बहुत कच्चा।
पानी का बुलबुला किसी ने कहा, घड़ा किसी ने कहा, कच्चा घड़ा बताया। तो इसीलिए कहे कबीर यह देह काज की बिनसत बार न लाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। इतना नश्वर भी है लेकिन ये भगवान को पाने का साधन भी है, ईश्वर तक जाने का साधन भी है, इसलिए बहुत मजबूत भी है। लेकिन जब तक इसमें प्राण है तब तक, जैसे गाड़ी है ना, चाहे 10 करोड़ की हो, अगर हवा निकल गई, पंचर हो गई तो वहीं खड़ी हो जाती है, फिर एकदम बेकार हो गई ऐसे, फिर बनेगी तब सही होगी। उसी प्रकार से ये शरीर एक कच्चा घड़े के समान ऋषियों ने बताया। तो जहां रहिए, हर काम करिए, लड़का बच्चा घर गृहस्थी, लेकिन भगवान को सबसे वरीयता देंगे ज्यादा कि नहीं, ये सब भगवान ने हमको दिया है, ईश्वर ने दिया है। ईश्वर को वरीयता दे करके जब इस पर आप चलेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। और कोई भी संगत अच्छे की करना चाहिए, बुरे आदमी की संगत एक दिन आपको बुराई में फंसा देगी, और अच्छे आदमी की संगत एक दिन अच्छाई में पहुंचा देगी। इसीलिए जो ये दुनिया में संत महापुरुष हुए, ना किसी से दोस्ती करिए, ना किसी से बैर करिए, किसी की न चुगली न चोरी न बेईमानी, भगवान का सुमिरन करिए। तो जहाँ बैठे हैं हर जगह गंगा जल है, हर जगह तीर्थ है जहाँ राम का नाम निकल रहा है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। जहाँ राम का जन्म हुआ तो सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ राम का नाम आ गया वहीं अयोध्या आ जाती है। तो इसीलिए जहाँ गंगा का नाम आ गया वहाँ हर जगह गंगा माँ आ जाती है। वहीं भर केवल प्रयाग में नहीं है। ज्ञान के साथ ईश्वर चिंतन करिए, नाम जपिए, सुमिरन करिए, तो ये अवसर, ये मानव का तन अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर देह बार बार फिर ना मिलेगा। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पितु मात की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इसलिए ये मानव तन में नहीं बना तो किसी में बनने वाला नहीं है, क्योंकि बनाने और बिगाड़ने वाला यही है। इसी में बनेगा और इसी में बिगड़ेगा। और ये मनुष्य सोच ले कि मानव तन मिला है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा तो तुम अनर्गल ही करो। अगर अच्छा करोगे तो फिर ये मिलेगा। इसलिए भगवान का गुरु हर महापुरुष ये कहते, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन, तू ओम का जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर, ऐसा करके तू परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो अगर परम गति को पाना है, ईश्वर की धाम में जगह पाना है, दुखों से छुटकारा पाना है, भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र, इनसे अगर बाहर निकलना है तो एक नाम का जाप करना शुरू कर देंगे और सदगुरु का सानिध्य पकड़ लेंगे तो हरि भक्तों के पास न आए भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना मंत्र तंत्र भूत प्रेत। ये जो भक्त भगवान के हो जाते हैं उनके पास कुछ भी नहीं आता, वो स्वतंत्र जीवन जीते चले जाते हैं। इसीलिए बड़ा भाग्यशाली ये अवसर मानव तन का मिला है। इसलिए संत कहे कि अवसर बहुत भलो रे भाई, बहुत भला अवसर है। और ये मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ वो हमको आपको मिला है, इतना काफी है कि ये अगर मिल गया तो नरतन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। ये नर का तन मिला और केवल संसार के सब्जेक्टों में जीवन बिता दिए, तब कहते हैं कि हमने अमृत दे करके और विष को ले लिया, विष ले लिया। तो ये विष की प्रवृत्ति कैसे मिटेगी? जब ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तब मनुष्य अपने स्वभाव को खत्म कर देता है। और जब स्वभाव खत्म कर देता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।